कांग्रेस पार्टी को छत्तीसगढ़ में मिली हार को लेकर के कांग्रेस पार्टी की राष्ट्रीय महासचिव और छत्तीसगढ़ की प्रभारी कुमारी शैलजा ने कहा है कि छत्तीसगढ़ चुनाव में क्या झूठ चला है और क्या जुमलेबाजी चली है, हम जानने की कोशिश जरूर करेंगे। कुमारी शैलजा पूरे हरियाणा में अब लोकसभा चुनावों की तैयारी को लेकर के यात्रा पर निकलने की तैयारी में है। भिवानी में कुमारी शैलजा से खास बातचीत की है टोटल न्यूज एसोसिएट एडिटर डॉक्टर महेश कुमार ने। कांग्रेस पार्टी की राष्ट्रीय महासचिव कुमारी शैलजा इस वक्त हमारे साथ बनी हुई है। मैडम, छत्तीसगढ़ से काफी ज्यादा जीत की उम्मीद पूरी कांग्रेस पार्टी और देश को थी, लेकिन जिस तरह की निराशा वहां पर झेलनी पड़ी है, आपने कारणों को जानने की कोशिश किया, क्या कुछ परिणाम निकलकर सामने आए? आप ठीक कह रहे हैं, क्योंकि कोई भी चैनल देश का, चाहे वो राष्ट्रीय चैनल हो चाहे प्रादेशिक चैनल हो छत्तीसगढ़ का, हर एक चैनल, हर एक सर्वे ये कह रहा था कि कांग्रेस की सरकार छत्तीसगढ़ में बनने जा रही है। अब क्या हुआ उसमें, क्या नहीं, क्या झूठ की राजनीति चली या क्या कुछ चला, क्या जुमलेबाजी चली, इस चीज को हम देख रहे हैं वहां पर। और आने वाले चुनाव में, क्योंकि अब लोकसभा का चुनाव आ रहा है, तो उसके लिए हमको दोबारा से पार्टी को दुरुस्त करना है, लोगों के बीच में जाना है और उस चुनाव के लिए अब हम मेहनत करेंगे। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल 3 राज्यों में प्रचंड भारतीय जनता पार्टी की जीत के साथ ही अब पूरी तरह निश्चिंत वो नजर आ रहे हैं। वो कह रहे हैं कि 2024 में जो भी बाधाएं थी लोकसभा और विधानसभा को लेकर सारी खत्म हो चुकी है। देखिए, यहाँ का काम आप देख रहे हैं कि लोगों को किस तरह से इन्होंने उलझा कर रख दिया। चाहे परिवार पहचान पत्र की बात हो, चाहे प्रॉपर्टी आईडी की बात हो, चाहे किसान को बरगलाने की बात हो, चाहे क्राइम की बात हो, किस तरह से कानून व्यवस्था यहाँ पर बिल्कुल खराब हो चुकी है, खत्म हो चुकी है, ये सब चीजें आप देख रहे हैं। बेरोजगारी में हम नंबर 1 हैं। महिलाओं के अपराध, महिलाओं पर जो अपराध होते हैं उसमें हम नंबर 2 हैं दिल्ली के बाद। बेरोजगारी इतनी बढ़ गई है, महंगाई, और बहनें जो आज अपने आप को अपेक्षित महसूस कर रही हैं। अनेकों मुद्दे हैं जो हमारे राज्य में भी हैं और जो देश को प्रभावित करते हैं। और देश के जो महंगाई की बात है, इस सारी केंद्र सरकार की, मोदी जी की सरकार की गलत नीतियों के खिलाफ है। तो ये बात को ये ना समझें कि ये इनको कोई मत मिला है। आने वाला समय बताएगा कि राज्य सरकार और केंद्र सरकार बिल्कुल लोगों का विश्वास खो बैठी। 3 राज्यों के चुनाव परिणाम के बाद अब भारतीय जनता पार्टी के तमाम लोग ये कह रहे हैं कि मोदी के लिए 2024 की चुनौतियां देश में खत्म हो चुकी हैं। देखिए, ये लोकतंत्र है, समय बदलता है और लोग असलियत देखते हैं कि उनके साथ कैसे भेदभाव किया गया, कैसे उनकी जेब काटी गई, कैसे जो बड़े बड़े घराने हैं, उच्च घराने हैं, उनको ज्यादा धनवान बना दिया गया और हमारे गरीब लोग, जो हमारा गरीब से गरीब वर्ग है, चाहे वो दलित वर्ग है, हमारा जो भी अपेक्षित वर्ग है, वो सब देख रहा है, एससी बीसी सभी लोग, गरीब लोग, कि उनके साथ कैसे भेदभाव किया गया है। तो आज वो इन बातों को देखते हुए आने वाले समय में, देखो, राजनीतिक नारे और जुमलेबाजी अलग चीज होती है, असलियत कुछ और होती है। हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज का बयान, उत्तर और दक्षिण भारत में कांग्रेस पार्टी आपस में दंगे करवाना चाहती है। नहीं, अब इस तरह की बातें वो कुछ भी कभी भी कह देते हैं। अच्छा होगा कि अपने घर को भारतीय जनता पार्टी हरियाणा में संभाले, क्योंकि इनका आपस में जो परस्पर विरोध नजर आ रहा है सरकार में, चाहे वो मंत्री हों चाहे विधायकगण हों, सभी नाखुश हैं और उनकी बातें सामने आती हैं। तो इसका नुकसान भारतीय जनता पार्टी को उठाना पड़ेगा और अपने घर को भारतीय जनता पार्टी, इनकी सरकार संभाले पहले। हरियाणा में लोकसभा चुनावों की तैयारी के लिए आपने एक यात्रा का ऐलान किया था, क्या कुछ उस यात्रा को लेकर रूपरेखा तय की गई है? जी बिल्कुल, रूपरेखा तैयार हो रही है और हम जल्द ही उस रूपरेखा को आपके सामने, मीडिया के सामने रखेंगे और सारी प्लानिंग आपको बताएंगे। पूरे हरियाणा में ये मत भूलिए कि पहले नॉर्मल ढंग से, पहले हमारा पार्लियामेंट का चुनाव आना है, केंद्र का चुनाव आना है, तो पहले उसके लिए हमको तैयारी करनी है और उसके फौरन बाद विधानसभा का चुनाव आएगा, तो हमको तैयारी तो करनी है ना। पहले हमको केंद्र में जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, इसको हिलाना है, हटाना है। सवाल मैंने पहले भी पूछा था, वही सवाल दोबारा, लोकसभा या विधानसभा? देखिए, लोकसभा आएगा, हाईकमांड जो भी कहेगी, मैं पार्टी की सिपाही हूँ, आप जानते हैं,
तो जो कहेंगे, जो आदेश होगा। लेकिन इस बार मैंने पहले भी कहा कि विधानसभा चुनाव लड़ने का मेरा पूरा मन है और हाईकमांड के सामने हम ये बात रखेंगे। चलिए, लोकसभा चुनावों की तैयारी के लिए, कांग्रेस पार्टी की मजबूती के लिए कुमारी शैलजा पूरे हरियाणा प्रदेश में एक यात्रा लेकर निकलने की तैयारी वो करती नजर आ रही है और जल्द इसकी रूपरेखा का ऐलान भी वो करेंगी। सहयोगी कमल के साथ डॉक्टर महेश कुमार, टोटल न्यूज, भिवानी।